नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जल्द होगा, नए चेहरे को मौका मिलेगा। नामों की सूची अब घूम रही है सियासत में। कुछ लोग के मंत्री पद छीन जाए। संभावना इसकी है कि उसकी प्रदेश अध्यक्ष बन गया है और मंत्री भी है। वो राजपूत नेताओं को बीजेपी ने आगे नहीं बढ़ाया। अभी आप देख रहे हैं कि राजद की ओर से कुशवाहा को पटियाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जल्द होगा, नए चेहरे को मौका मिलेगा। तो आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसकी चर्चा जो है सत्ता के गलियारों में शुरू हो गई है। तो कितनी सच्चाई है, क्या होगा, किनको मौका मिलेगा? देखिए, जेपी नड्डा कल आए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज भी उनका कार्यक्रम बिहार में है। अभी बिहार में दरभंगा गए, मुजफ्फरपुर में है, वहाँ से आने के बाद वापस जाएंगे दिल्ली। तो कल जो नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात हुई, जिस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे, विजय सिन्हा भी थे और आपको जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे, साथ में मंगल पांडे भी थे, स्वास्थ्य मंत्री, सब मतलब जो बातचीत हुई में राज्य मंत्री परिषद मतलब नीतीश मंत्री परिषद के विस्तार पर भी चर्चा और संभव है कि निकट भविष्य में उस पर जो है विचार किया जाए। 6 नए मंत्रियों को मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है, जिसकी संभावना, मुख्यमंत्री भी इसके लिए सहमत हुए। नामों की सूची अब घूम रही है सियासत में, जिसमें लोग कहते हैं कि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। का कहना है कि पुराने चेहरे जो मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ, गठन हुआ था, उसमें जगह नहीं मिल पाने के कारण जो वंचित रह गए, जिनको नहीं बनाया जा सका। भाजपा कोटे से कई ऐसे थे, शाहनवाज हुसैन से तारकिशोर प्रसाद थे। तो इन लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। एक तर्क यह भी है और दूसरा तर्क है, जब 6 सीट है तो स्वाभाविक रूप से हिस्सेदारी होगी, सहयोग। 6 पद सर, 6 लोग, 6 जो है लोगों को जो शामिल किया जाएगा, तो निश्चित रूप से इसमें चुनावी समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है जो प्रस्तावित है, तो उसके अनुसार अभी 1 साल के लगभग है समय, अक्टूबर नवंबर के आसपास चुनाव होगा। तो उस परिस्थिति में संभव है कि चुनावी समीकरण का भी ख्याल रखा जाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि राजद की ओर से कुशवाहा को पटियाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव में तो लालू प्रसाद किए ही, अभी देख लीजिए कि नवादा से चुनाव लड़े श्रवण कुशवाहा, उनको फिर हार गए, लेकिन उनको फिर जो है जगह दे दिया गया, उनको 2 जिला का प्रभारी बना दिया गया उनको पार्टी की ओर से। तो ये सब जो जवाबदेही दी जा रही है कुशवाहा को, अभी जगदेव प्रसाद जी की जयंती मनाई गई पिछले दिनों, उसमें भी यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा तेजस्वी यादव ने लगाया। तो लालू प्रसाद की पूरी कोशिश है कि हम कुशवाहाओं को पूरी तरह से तोड़ लें। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनको इसका आंशिक लाभ मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं ताकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, जो लालू यादव की मतलब जो है अभी सबसे बड़ी
राजनीतिक अभिलाषा है, उनकी इच्छा है कि अपने जीते जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दें। संभावना वह करते हैं, जतन भी करते हैं, लेकिन संजोग नहीं बनता है, इसलिए लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक है जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो नीतीश कुमार जी भी इसी समीकरण से सोचेंगे, भाजपा भी सोचेगी। बाकी भाजपा कोटे से हैं जैसे सम्राट चौधरी, कुछ समाज से हैं, इसलिए संभावना है कि जो लोग रह गए और जो समीकरण बन रहा है वोटों का, उसमें अति पिछड़ों का और अग्री जाति को तो मौका कहा जाएगा कि भाई राज्यसभा में दे दिया गया मनोज मिश्रा को मौका भाजपा की ओर से। अब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, उसमें पिछड़ों को, दलितों को ज़्यादा मौका देने की बात की जाएगी, अति पिछड़ों को, ताकि वह वोट, हालांकि अभी भी है, ये जो है 30 गो में से तो 12 गो ओबीसी है, 9 गो जो है सवर्ण है, 7 गो दलित है, एक अल्पसंख्यक भी है। ये एक है उम्मीद कि कुछ पुराने चेहरों को उसमें शामिल किया जाए, कुछ नए चेहरे शामिल किया जाए जिनका चुनावी लाभ उठाया जा सके। इसी समीकरण के आधार पर जो है मंत्रिपरिषद का जो विस्तार होगा उसमें लोगों को जगह मिलेगी। मतलब राजपूत समाज को लेकर हो रहा है कि राजपूत नेताओं को बीजेपी ने आगे नहीं बढ़ाया, मतलब मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। तो क्या बीजेपी की तरफ से ऐसे चेहरे को भी आगे किया जा सकता है? देखिए, मंत्रिपरिषद में अभी 4 राजपूत है ना, नीतीश मंत्रिमंडल में, नीतीश मंत्रिमंडल, जिनमें एक लेसी सिंह है जदयू से, है ना, और सुमित सिंह, अब बीजेपी से 2 हैं, नीरज कुमार बबलू हैं, एक संतोष सिंह। अगर देखा जाए सवर्णों में तो सबसे अधिक राजपूत हैं मंत्रिमंडल में, और वो बिहार से 2 ही हैं, एक जदयू से हैं विजय कुमार चौधरी, दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री भी, और ब्राह्मण में 2 हैं, एक मंगल पांडे हैं भाजपा के कोटे से, और नीतीश मिश्रा हैं भाजपा कोटे से, एक कायस्थ है। तो 9 जो हैं उसमें तो इस तरह से अभी सबसे अधिक राजपूत हैं। तो मंत्रिपरिषद में राजपूतों की संख्या बढ़ाकर राजपूतों के असंतोष को दूर करने की कोशिश भाजपा कर सकती है अपने कोटे से, अगर उस हिस्सेदारी में उसको 3 आता है, 4 आता है, नहीं कहा जा सकता अभी कि बराबर की हिस्सेदारी होगी, तो उसमें दिया जा सकता है। लेकिन अन्य जो बचेंगे सीटें, उसके लिए भाजपा की कोशिश होगी अति पिछड़ों को उसमें शामिल किया जाए। अल्पसंख्यक को मंत्री भाजपा कोटे से नहीं बनाया जाता, जो पिछली बार शाहनवाज हुसैन थे, हो सकता है कि शाहनवाज हुसैन की वापसी हो जाए, यह भी एक संभावना बन रही है। तो ये सब संभावना अभी बन रही है, और जदयू के कोटे से निश्चित रूप से अति पिछड़ा को नीतीश कुमार जी महत्व दें। अच्छा सर, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कुछ लोग के मंत्री पद छीन जाएं? एक तो है कि भाजपा में एक है संभावना इसकी है, भाजपा में एक है, एक व्यक्ति एक पद, तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष, संभावना इसकी है कि उसकी प्रदेश अध्यक्ष बन गया है और मंत्री भी है, वो राजस्व मंत्री हैं। तो एक संभावना यह भी बनती है कि उनको हटाकर उनकी जगह पर किसी और वैश्य समाज से लोगों को मौका दिया जाए, और वह क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं इस लिहाज से भी उनकी जगह किसी और को रखा जाए, इसकी संभावना बन सकती है। उनके जगह नए चेहरे भी आ सकते हैं, या चुनाव तक उनको स्टेबल भी पार्टी कर सकती है। अच्छा सर, दर्शकों के मन में ये होगा कि आखिर ये सब चीज़ होगा कब तक? देखिए, अब विचार हुआ, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, दोनों के बीच बात हुई है, दोनों के बीच इस पर विचार विमर्श हुआ। तो समय निर्धारित तो अभी है नहीं, बातचीत का दौर है, इसमें चेहरे आएंगे, नाम आएंगे, नामों पर विचार होगा, मुख्यमंत्री सहमत होंगे, है ना, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सहमत होगा, तभी यह अंजाम पाएगा। लेकिन जब सियासत में बातें आ जाती है तो देर सवेर वह आकार ले ही लेती है। तो इसलिए संभावना है कि
देर सबेर जो है आकार ले ही ले लेंगे। और मतलब सबसे सर अहम बात यही कि जो चुनाव होंगे विधानसभा उस पे उस समीकरण को ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा। देखो उस समीकरण में जिस तरह से लालू प्रसाद जी की कोशिश है कि कुशवाहों को रखा जाए, कुछ फोकस उनका सवर्णों पर भी है। जो भाजपा के कोर वोटर्स हैं और नीतीश कुमार के जो लौकुश समीकरण है उसमें कुशवाहा है, तो मंत्रिपरिषद विस्तार में इस समीकरण को जो है नीतीश कुमार जी की तरफ से भी और भाजपा की ओर से भी इसका जो है पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन से चेहरे चमकेंगे और किन से पद छीन जाएंगे। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।